हेलो गाइस, वेलकम बैक टू धूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और आज हम देखने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 10th एपिसोड का सेकंड पार्ट। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस किम की जो सेक्रेटरी रहती है वो यॉनवू उसके बारे में कुछ ना कुछ उसकी लूज पोल निकाल करके उसको कन्विंस कर लेता है कि वो अब उसके साथ काम करेगी और चेयरमैन को ढूंढने में वो उसकी शायद हेल्प कर रही है। और हम ये भी देखते हैं कि मिस किम जो है यानी हेंग की जो मदर है वो अब काम करने के लिए जाती है जो वो अच्छे से नहीं कर पाती है। तो लास्ट सीन वहाँ पे एंड हुआ था। तो अभी देखना ये भी है कि यॉनवू और हेइन के बीच में जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो थोड़ी थोड़ी ठीक होती भी नज़र आ रही है और बिगड़ती हुई भी नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि यॉनवू कैसे इन पूरी सिचुएशंस को डील करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी वो कैसे हो तुम? क्या कहती हैं? एक झप्पी हो जाए। नहीं, सबलाई हो। ये लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट के खिलाफ है। मैं इस वक्त किसी खेत में बैठी ऑर्गेनिक चीजों के साथ मजेदार पिज्जा बना रही होती। झप्पी चाहिए? रहने दीजिए। मैं आपको समझ ही नहीं पाती हूँ। इतनी सारी जगहों को छोड़ के आप अपने एक्स हस्बैंड के गांव क्यों आई? मजबूरी में आए थे। इतने दिन बीत गए पता ही नहीं चला। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, मैं नहीं आती। सच कहूँ तो अपने ससुराल के बजाय जेल जाना पसंद करती। सच में? कम से कम जेल में हमें खुद से खाना तो नहीं बनाना पड़ता ना। लेकिन यहाँ तो खाना मेरी सास बनाती है, उनके हाथों में जादू है, पता है। वाह, आपने मेरी सास कहा। सच बताइएगा, डिवोर्स सिर्फ नाटक है ना? चुप करो। वरना इतनी प्यार मोहब्बत थोड़ी होती। प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है इतना सब होने के बावजूद मिस्टर बेक इस कंपनी में टिके कैसे हैं? ऐसा क्या हुआ योनो के साथ? ओह, आपको कुछ नहीं पता। मैंने यहाँ आते हुए सुना कि मिस्टर बेक को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर दिया? किस वजह से? ऐसा- वो शायद धोखाधड़ी के केस में। सुना है एचआर वाले इंक्वायरी करेंगे। धोखाधड़ी का इल्जाम? क्या है ये? मेरी ऑडिट टीम को भी उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला था। उसने लॉ फर्म से ब्राइब ली है। क्या? नहीं नहीं, या शायद पर्सनल फ्रॉड है। अरे नहीं, उसने हमारे दुश्मन को हमारी वीआईपी लिस्ट दे दी। चाहूं तो ऐसे कई वजह बता सकता हूँ। तो अब तुम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाओगे? सही कहा ना? देखो, तय तो नहीं किया कौन सा इल्जाम लगाऊं, पर जो भी हो उसकी बदनामी गारंटीड होगी। अरे, आप लोग साथ साथ आए हैं। आह, वो मुझे सोल में बहुत जरूरी काम था। सुन, योनू की गाड़ी नहीं रखी, मैंने शायद बहुत इसने खुद सोचा से कि तुझे इस खरीदी थी, बारे में बताऊं या पता नहीं। नहीं। हाँ तो मत बताओ। क्या तुझे पता है कल रात को हमारे यहाँ कौन आया था? पता है। अच्छा, तुझे पता है उनसोंग नाम का आदमी यहाँ सिर्फ हेइन से मिलने आया था? जानता हूँ। आखिर वो इतनी रात को क्यों आया और हेइन से मिलकर चला क्यों गया? दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? अरे दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, पर उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीरियल ना थोड़े कम देखा करो आप। कुछ भी बोलती रहती हो। ओ, इसे हो क्या गया है? ओ तेरी, लगता है इसे जलन हो रही है। सोयोंग का नाम लिया तो हेन को फर्क भी नहीं पड़ा और ये अकेला जल रहा है। अरे, भोला है मेरा भाई, बेचारा। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, उसका शुक्रिया। अरे सुनो नताशा जी। तुमने 4,000 पूरे किए, 70 के हिसाब से 2,80,000 हुए। मैं तुम्हें 3 लाख दे रही हूँ। मिस्किन में आपका पहला दिन था, आपने पूरे किए हैं 70। 70 के हिसाब से हुए 4,900। कॉफी के पैसे काट कर बाकी बचे 1,700। ई सुग्योंग जी। आपने बहुत बढ़िया काम किया। शुक्रिया। आप जी आपने भी बढ़िया कुछ किया। भी 1700 रुपये में क्या ही होगा, 1701 में।
हनी, तुम नींद की गोली भूल गई। अरे वाह, तुम्हें गोली खाए बिना भी नींद आती है, ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेहनत करके आई ना जो। अरे आप इस वक्त ऐसे अकेले बैठकर क्यों पी रहे हैं? दरअसल अपना काम छोड़ने के बाद मुझे थोड़ा, वैसे इस गांव का फोरमैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। दिन खत्म हो गया फिर भी मेरे फोन की बैटरी आधे से ज्यादा बची है। मुझे अब कोई कॉल ही नहीं करता। हाँ, ना ही मेरे कॉल का कोई जवाब देता है। जब मैं वाइस चेयरमैन हुआ करता था तब किसी में हिम्मत नहीं थी मेरा फोन ना उठाने की। मैंने उनके रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कभी नहीं सुने। आजकल मैं वो रोज सुनता हूँ। ये पावर चीज ही कुछ ऐसी होती है। शायद सही कहते हैं कि अंधेरे में लोग तो क्या, तुम्हारी खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है। आपके पास माकोली पड़ी है क्या? पापा, आपने कहा था केमिकल और ऑटो कंपनी मुझे उस देंगे। औरत का साथ नहीं छोड़ा तो मेरे मरने पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कहा तुमने? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, वापस आओ। अरे यार, ये क्या? जब मजेदार सीन आता है तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। पर ऐसा सच में होता है क्या? क्या मैं सोच रहा था रईस लोग ऐसे ही जीते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं ऐसे शोज देखता हूं तो मुझे लगता है कि इनके राइटर्स ढंग से रिसर्च नहीं करते। क्यों? ऐसे शोज में लोग अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ लेते हैं। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे जैसे लोग अपने ब्लड प्रेशर का बखूबी ख्याल रखते हैं। एक फैमिली डॉक्टर हमेशा हमारे साथ रहता है। ओह, साथ ही रहता है। ब्लड प्रेशर अगर जरा सा भी बढ़ा तो खाने से सारा नमक गायब। सारा का सारा। और आपने देखा होगा कि उनके घरों के बीचों बीच सीढ़ियां दिखाते हैं, है ना? सबके घर में बीचों बीच सीढ़ियां होना जरूरी तो नहीं है। सभी अमीर लोग ओपेरा हाउस में थोड़ी ना रहते हैं। ज्यादातर हमारे घर में वैसी सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन घुटनों की सेहत के लिए हम एलिवेटर से ही उतरते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग अच्छी रिसर्च नहीं करते। एकदम लाजवाब बना है। सो गए? हे, सो गई? क्या बात है। क्या हुआ? जो कहना है जल्दी कहो। मैंने सुना कल उनसंग यहाँ आया था। सुचल ने बताया क्या? नहीं, किसने बताया वो जरूरी नहीं है। क्या बोला वो? पूछ रहा था यहाँ क्यों आई हो। खुद को समझता क्या है। और कह रहा था मैं घर वापस चलूं और स्टोर संभालूं। तुम्हें कहा घर वापस चलो? हाँ। तो अगर तुम वापस जाओगी तो वो घर छोड़ देगा क्या? तो वो तब भी उसी घर में रहेगा? हाँ, मतलब इस बारे में डिटेल में बात तो नहीं हुई। वो तुम्हें उसके साथ रहने को बोल रहा है? तुम दोनों का तो ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं है। हम भी तो यहाँ बिना किसी रिश्ते के साथ रह रहे हैं। अरे ये अलग बात है यार, क्योंकि हम दोनों पहले तो साथ थे ना, शादीशुदा थे यार।
पर अब शादीशुदा नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है तो अच्छा ही हुआ जो हम साथ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने सुना तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉड करके सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी सील किस किस डॉक्यूमेंट पर है? तुम जानते हो ना, आजकल झूठे केस में फंसाना मुश्किल नहीं है। देखो, ये वक्त मेरी फिक्र करने का नहीं है। तुमने कहा था तुम मेरी फिक्र नहीं करना चाहते। मैं भी यही चाहती हूँ। अब से मेरी मुश्किलें मैं खुद सुलझाऊंगी। अब तो हम डिवोर्स ले चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती मैं तुम पर बोझ बनूं। ऐसे बीच में दीवार क्यों ला रही हो? मैंने सब तुम्हारे लिए ही तो। मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए कुछ भी करो। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन बहुत टफ सिचुएशन होती है यार ये। जी डॉक्टर, मैं हर रोज दवाइयाँ टाइम पर ले रही हूँ, पर सर दर्द बदतर होता जा रहा है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ाने के लिए रोज शॉट्स ले रही हूँ। जितना मुझे पता है पिछले स्कैन के मुताबिक ट्यूमर का साइज बढ़ा नहीं था। कोई और दिक्कत हो सकती है क्या? योनो, योनो उठ जल्दी। अरे अब उठ भी जा। क्या हुआ? मुझे सच बता, तू क्या छुपा रहा है? तेरी बीवी को क्या हुआ है? क्या हेन को कोई बीमारी है? देख क्या रहा है, जवाब तो दे। आजकल अजीब बर्ताव करती है और उस दिन तो बेहोश भी हो गई थी। मैंने सुना है वो किसी तरह के शॉट्स ले रही है। मुझे सच बता, आखिर चल क्या रहा है? वो नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को भी पता चले, लेकिन जब मैं यहां ना हूं तो आपको ही उसका पूरा ख्याल रखना है और ये किसी को बताइएगा मत। किस बारे में? उसे ब्रेन ट्यूमर है कोई और ना सुन ले यार। और वो फैल चुका है और उसका केस इतना रेयर है कि उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती। फिलहाल डॉक्टर्स ने उसे दवाई दी है और उसकी हालत पर नजर रख रहे हैं। और चांसेस ज्यादा नहीं है। किस तरह के चांसेस? उसके बचने के चांसेस अब ज्यादा नहीं है, तू यही कह रहा है ना? समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। उसकी अभी उम्र ही कितनी है? उसकी बुआ के अलावा परिवार में और किसी को कुछ नहीं पता। उसके माँ बाप को भी नहीं पता क्या? जी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्हें तो पता होना चाहिए। तुझे कब पता चला? जब मैं यहां आया था ना, ये बताने कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं, उस दिन जब मैं वापस गया तब पता चला। तो तू ये कहना चाहता है तू पहले उसे डिवोर्स देने वाला था, फिर अचानक तूने मना कर दिया? यानी उसकी बीमारी की वजह से तूने मना किया? हाँ।
जब हेन ने मुझे बताया तो सोचा कुछ ही दिनों की बात है, सह लेता हूं। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे, कैसी बात कर रहा? मैं सोच भी नहीं सकती कि तेरी सोच इतनी घटिया है। तू आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? आप सही हैं। आपका बेटा बहुत ही बुरा इंसान है, और ये सब जानते हुए भी सिर्फ मेरे कहने पर हेन यहां रहने आई। तो प्लीज मां, जब मैं यहां ना रहूं तो मेरे लिए हेन का ख्याल रखना, प्लीज मां। माँ, क्यों, क्या हो गया? मैं तो यहाँ सिर्फ किमची लेने आई थी। तुम्हारी माँ रो रही है। वो रो क्यों रही है? मुझे लगता है कि वो कहती रहती थी कि मेरा काम उसे पसंद नहीं और मुझे काम छोड़ देना चाहिए। जब मैंने काम छोड़ दिया तो वो बैठी रो रही है। क्या? वो तो बल्कि ये कह रही थी कि शुक्र है अब आप विलेज फॉरमैन नहीं रहे। वो तो उसने बस तुमसे ऐसे ही कह दिया होगा। कुछ भी। माँ, रुको, जाओ, बाद में आना। आज ये दावत किसके लिए है? आज तो मैं नाश्ता करके ही जाऊंगी। चल जा, हेन को खाना खाने के लिए बुला। ठीक है। मेरी जाने मन। पीछे हटो, क्या कर रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन एक बात कहूं, तुम इसे ऐसे क्यों नहीं सोचती? पहले ये बेग दू ग्वान योंगदुरी का हुआ करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूं। और मैं ऐसी फालतू बात क्यों चाहूंगी? मैं क्या पागल हूँ? ठीक है, ठीक है। हद है। कमाल है। अरे वाह, ये क्या, आज सुबह सुबह दावत का प्रोग्राम? आज कोई खास दिन है क्या? बैठिए, कुछ ऐसा ही समझिए। अरे हेन, यहाँ मेरे पास बैठो। ठीक है। वो आपकी बहन कहाँ है? वो आज सुबह सोल अपना कोई अधूरा काम निपटाने चली गई। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो भी यहाँ होती तो बढ़िया होता। चलिए शुरू करते हैं। वैसे काफी देर से मैंने अपने प्यारे सुचौल को नहीं देखा। प्लीज 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 प्लीज। ताही, बाप रे, ये बेवकूफ यहाँ पे क्या कर रहा है? पहले ही अपना अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए था। अभी करती हूँ। बस मेरी एक बात सुन लो। भाड़ में जाओ, मुझे पता है गाली दोगे। ये क्या है? ये घोनू का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड है, इंग्लिश और कोरियन दोनों में। घोनू का एमएमआर का दूसरा शॉट अभी बाकी है और अगले महीने चिकन पॉक्स का इंजेक्शन भी लगना है। ये रिकॉर्ड दिखा के उसे इंजेक्शन लगवा देना, और इंजेक्शन लगवाते वक्त उसके लिए बेबी शार्क जरूर गाना। बेबी शार्क, बेबी शार्क, बेबी शार्क।
मम्मी शाक डुरु मम्मी शाक डुरु मम्मी शाक डुरु मम्मी शाक। मैम हो गया, थैंक्स। अरे अरे मेरा बच्चा, इंजेक्शन लग गया। हमारा गोनू तो रोया भी नहीं, देखो। तुम भी बच्चे हो। कहीं जा रही हो? सोल जा रही हूँ। ऐसा क्या काम है? बताओ, पहले तुम्हारी बुआ और अब तुम, ये अचानक सोल में क्या काम आ गया है? क्या तुम चाहती हो रिपोर्टर्स तुम्हें देख ले? इतनी मुश्किल से छुपे हैं हम यहाँ। जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ। सुना है उनसोंग तुमसे मिलने आया था, और तुमने सुचौल से ये भी कहा ना कि ये बात किसी को बताना मत। तुम वहां उनसोंग से मिलने जा रही हो ना? क्या छुपा रही हो? तुम वहां उसके पास खुद का बंदोबस्त करने जा रही हो ना? कम से कम मैं तो बच जाऊं। सबका मरना जरूरी है। क्या यकीन नहीं हो रहा है? कहीं तुम उनसोंग के लिए काम करने तो नहीं जा रही हो? उनसोंग के लिए नहीं, वो पोजीशन मेरी ही है। क्या तुम अपने दादाजी, अपने पापा और सुचौल को रास्ते से हटाकर कंपनी खुद चलाने के लिए उनसोंग से हाथ मिलाने जा रही हो? जो सोचना है सोचिए। रुको, अरे बेटा, तुम सोल जा रही हो? जी हाँ, लेकिन टैक्सी वगैरह तो यहाँ तक नहीं आती। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ, आओ बैठो। पकड़ कर बैठना। हाँ, मम्मी, हाँ। आपको शुक्रिया कहना था। शाम को तो वापस आओगी ना? शुक्रिया करके कहाँ जा रही हो? पता नहीं, शायद ठंडी हवा है तो आंखों से पानी बह जा रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं बता सकती, लेकिन हम दोस्त है ना, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। याद है जब तुम्हारा छोटा बेटा सोक्चो भाग गया था और कह रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं कर सकता, तब मैं ही तो उसे लेकर आई थी। अब तो वो सिर्फ यादें ही रह गई हैं। तुम्हारे बेटे पर बहुत गुजरी होगी ना, और इसलिए वो वेगस चला गया, और इसलिए उसने ड्रग्स लिए। हाँ जानती हूँ, तुम्ही ने तो बताया था और कहा था ये सीक्रेट है, किसी को भी मत बताना। कौन? क्वीन ग्रुप के चेयरमैन हूँ। ओह, चेयरमैन को वहां पर रखा है क्या? पता चल गया शायद इनको। हीन क्या कर रही है यार यहाँ पे?
हेलो हेलो हेलो। क्या यूनू सर जानते हैं हेन मैडम आई है? मुझे तो नहीं लगता। मैडम ने ही तो इन्हें बाहर निकाला था। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? माफ कीजिए, इमरजेंसी है। कैसी इमरजेंसी? आप शायद नहीं जानते, लेकिन ना जानना ही बेहतर है। ये क्या सीयू की पोजीशन वापस लेने आ रखी है? वेलकम बैक है। मैं यहाँ तुम्हारी धमकी की वजह से नहीं आई। तुमने जो छीना है वो वापस तो नहीं करोगे। अगर मुझे सब वापस नहीं मिल सकता तो सोचा बांट ही लिया जाए। तो अपना वादा याद रखना। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और जैसा कहा था उस दौरान कोई सवाल नहीं लिए जाएंगे। हेन, तुम यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? मैंने कहा था ना, अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाऊंगी। और वो प्रॉब्लम तुम ऐसे सुलझाओगी? मैं फैसले लेने में देर नहीं करती। चले, वक्त हो गया। ऐसा ना मुक्का मारने का मन करता है और एकदम। क्या यही जगह है? बेशक यही है, मैंने डबल चेक किया है, यही है वो जगह। जी मिस मो, वो अभी तक मिले नहीं क्या? जी क्या करूं, मैंने शहर का कोना कोना छान मारा है। हो सकता है वो मिस मो चेयरमैन को यहीं पर शहर से बाहर ले गए हो। ओह जी बिल्कुल, जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। अब आपने देखा ना, मैंने उनसे नाता तोड़ दिया है। इतनी इजीली तो नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो काला होगा है दाल में। बाप रे, पूरी फौज लेके आ रखी है ये तो। इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। जी हाँ। बड़े इकोनॉमिक और डेली न्यूज़पेपर्स, लाइव मीडिया और ओवरसीज टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सब ने रिक्वेस्ट की है, तो हम वेन्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पीआर टीम ने आर्टिकल्स के लिए गाइडलाइन भेज दी है। ये रही वो गाइडलाइन, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही रिपोर्टर्स को दी जाएगी। हम टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बस सामने देखकर आराम से पढ़ना है। और आखिर में शादी के अनाउंसमेंट। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हेन की स्पीच के बाद मैं अनाउंस करूंगा। जी सर। ठीक है ना? हिन शादी के लिए मान गई क्या इससे? कैसे हैं आप सब? मैं हूं यूनन सॉल।
जब पायोन इन्वेस्टमेंट क्वींस ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना तो शेयर होल्डर्स मीटिंग के दौरान मुझे क्वींस ग्रुप का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया। फॉर्मर चेयरमैन होंग मानदे की गैर मौजूदगी और स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरने की वजह से मजबूरी में हमें यह फैसला लेना पड़ा, और ये होना ही था क्योंकि काफी सारी कंपनीज को सक्सेसफुल M&As के जरिए मुश्किल हालात से बाहर निकालने का मुझे काफी एक्सपीरियंस है। और दुख इस बात का कि मेरे नेक इरादे होने के बावजूद चारों तरफ बहुत झूठी और बेतुकी बातें फैलाई गई हैं, जैसे कि मैंने चेयरमैन होंग को धोखा देकर क्वींस फैमिली को कंपनी से बाहर कर दिया, और कुछ का तो कहना है कि मैंने उन्हें बोट में बिठाकर साउथ ईस्ट एशिया स्मगल कर दिया। लेकिन सच तो यह है कि ये सब मेरा नहीं बल्कि फॉर्मर चेयरमैन होंग का ही आइडिया था, और इन्हीं सब गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज मैं आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। इसलिए मैं मिस हेइन को, जो मेरी कॉलेज के दिनों से फ्रेंड है, उन्हें क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर की CEO रीअपॉइंट करता हूं। CEO हेइन के लीडरशिप में क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर ने अपने पहले 3 साल में रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट किया है। वैसे इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पर हम चाहेंगे कि मिस हेइन हमसे 2 शब्द कहें। कैसे हैं आप सब? मैं होंग हेन। जैसा कि हमारे चेयरमैन मिस्टर युन ने अभी अभी कहा, हम दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन चेयरमैन युन ने मुझे धमकी देकर यहाँ बुलाया है। क्या बात है भाई, मजा आ गया। इन्होंने मुझे धमकी दी कि ये मिस्टर बेक्योनो यानी मेरे पति और फॉर्मर लीगल डायरेक्टर को किसी झूठे इल्जाम में जेल भिजवा देंगे। मेरे पास सबूत के तौर पर इस बात की रिकॉर्डिंग भी है। और मैं अभी क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर में बतौर CEO वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैसे तो पूरा गेम पलट दिया है। अब किस चीज से उससे वो करेगा, थ्रेटन करेगा। क्या बात है भाई, ऐसी लड़की हो तो फिर ना इनसिक्योरिटी होगी ना ट्रस्ट इशू रहेंगे भाई। क्या बात है। अब ये भी है कि अगर तुमको हेइन जैसी पार्टनर चाहिए तो तुमको योनू जैसा पार्टनर भी होना पड़ेगा। क्या बात है। चलो चलो चलो, पियो 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 पियो, बढ़िया बढ़िया, पियो पियो। अरे आखिर ये इंटर्न हेन ऐसे क्यों बैठी है, हैं? चलो पियो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आऊंगी पर शराब नहीं पीऊंगी। बताया था क्या? कोई बात नहीं, मेरे साथ लव शॉट पी लो। लो लो ये लो पिया। आया, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, पियो अच्छी अच्छी बनो। पियो पियो। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? जब होंगे ने मना कर दिया तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है, हैं? क्या बात है। चलो मेरे साथ कर, दो ना लव शॉट। क्या हुआ हेन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने जो किया उससे नाराज हो गई क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। अरे लेकिन मैंने तो। इतने क्यूट क्यों हो तुम? पीने के बाद बहुत क्यूट लगते हो तुम, लेकिन तुम पीकर दूसरी लड़कियों के सामने क्यूट बने। किसने कहा था?
बोलो किसने कहा था? भाई साहब। आगे से ध्यान रखूंगा। ये बात याद रखना, जब तुम नशे में रहते हो तो मेरा दिल तेजी से धड़कता है। ये तुम्हारा सिग्नेचर मूव है, तो इसे हर जगह दिखाते मत फिरो, समझ गए? आपसे ध्यान रखूंगा। उसने ऐसा ही कहा था। जब मैं नशे में होता हूँ तो उसे क्यूट लगता हूँ, दिल तेजी से धड़कता है उसका। अब चल, तूने बहुत पी ली है। फिर से वही होगा कि मैं पी कर जाऊंगा, क्यूट लगूंगा और वो फिर से मेरी हो जाएगी। तूने उसे डिवोर्स दे दिया है, तू उससे प्यार नहीं करता। तो फिर उसे देखकर अब भी मेरी धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? सच में? हाँ सच में। उसे देखकर दिल पर काबू नहीं रहता। खुश हो जाता हूँ, वो ना दिखे तो याद आती है, और जब वो मिलती है तो डर लगता है कि वो फिर कभी दिखेगी या नहीं। अरे यार, लेकिन उसने कहा कि अब वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उसके लिए कुछ भी करूं, उसे बोझ नहीं बनना। शायद वो तुझे अब पसंद नहीं करती। लेकिन उसने फिर भी मेरी चोट पर बैंडेड क्यों लगाई और होठ पे ऑइंटमेंट क्यों लगाया? अच्छा, हो सकता है वो तुझसे अभी भी प्यार करती हो। यार मुझे क्या पता, उसी से जाकर पूछना। She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. छोड़। She loves me. She कड़ी पत्ता loves है me ये। not. She loves me. कड़ी पत्ता लग रहा है भाई। She loves me ऐसी है not. मेरे पास भी। She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Oh. She loves me, आया। सच में क्या? यार मैं ना इनसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है। I love you, Hein. तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है कि हेइन ने जब वहाँ पे माइक पे जा कर के उसने जो बोला, मतलब मज़ा आ गया मेरे को। अगर ऐसी लड़की आपकी लाइफ में है तो आपको इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती भाई। और एकदम ऐसी है, आप डिपेंड हो सकते हो उसके ऊपर। ऐसी लड़की है ये। कोई भी आकर के उसके दिमाग
पे ऐसे हावी नहीं हो सकता। वो किसी को भी मतलब कोई बेसिकली कोई भी हेन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया था। और ये जो एपिलॉग है, एपिलॉग सबसे ज़्यादा बढ़िया है यार। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा एपिसोड एक तरफ और लास्ट के एपिलॉग एक तरफ। और एक चीज़ और है, जो यॉनवू है वो दरवाजे से पीछे उसको कन्फेस करता है और तब जाके हेन थोड़ी सी मतलब ऐसे होती है जैसे कि उसको पता ही नहीं है, ऐसा कुछ हो रहता है। तो जैसे योनू इतने सारे एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन स्टिल जब वो बोलता है तब हेन को मतलब वो ऐसा लगता है कि हाँ योनू प्यार करता है उससे। तो आप लोग कमेंट में बताओ मेरे को कि क्या बोलना ज़रूरी होता है, क्या फिर एक्शंस मतलब एक्शंस से कुछ पता नहीं चलता है क्या? इसलिए जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलने से ज़्यादा करना ज़्यादा अच्छा होता है, और सामने वाले को समझना भी चाहिए। जब आप कर रहे हो किसी के लिए तो उसको आपके एफर्ट्स दिख जाते हैं, उसको उसी से आइडिया लग जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को आपको बोलना ही पड़े तभी जा कर के सामने वाले को समझ आए। खैर जो भी है, आपको क्या लगता है मेरे को बताना कमेंट में। और मिलते हैं अगले 11th एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।